आदाब नाज़रीन, पुंछ न्यूज़ एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अमीन। आइए रुक करते हैं आज की अहम खबर का। तारीखी मुगल शाहरा जो अरसा तवील से बंद थी और एक जानिब जहां सबसे पहले सरकार की जानिब से जो अहकामात दिए गए कि यहाँ इस शाहरा को गुज्जर बकरवाल तबका के लिए बहाल किया जाए, उनकी आमदोरफ्त की इजाज़त उन्हें दी जाए, लेकिन उसको लेकर काफ़ी लोगों ने सरकार को तनकीद का निशाना बनाया था और उनका ये कहना था कि क्या वजूहात कहें कि सिर्फ गुज्जर तबका से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के लिए ही यहाँ की आमदोरफ्त को जाने की इजाज़त दी गई है, लेकिन आम आवाम के साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है। आहिस्ता आहिस्ता हालात जब मामूल के मुताबिक होते गए तो इस शाहरा को मखसूस गाड़ियों के लिए उनकी आमदोरफ्त के लिए बहाल किया गया था और बिना इजाज़त के किसी को भी इस शाहरा से जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही थी, जिसको लेकर फिर से अवाम में काफ़ी बरहमी पाई जा रही थी। और कई ऐसे वफूद हैं जो यहाँ के ज़िला तरक्याती कमिश्नर पहुँचे, सूबाई कमिश्नर, और उन्हीं के साथ साथ गवर्नर इंतज़ामिया से भी मुलाक़ी हुए कि इस शाहरा को आम आवाम के लिए बहाल किया जाए। गुज़श्ता रोज़ जिस तरह से लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने एक ऐलान किया है जिसमें ये कहा गया है कि 5 जुलाई के बाद ये शाहरा आम आवाम के लिए बहाल कर दी जाएगी और आम आवाम की आमदोरफ्त की इजाज़त दी जाएगी, जिसको लेकर आज समाजी व सियासी शख्सियात ने अपनी मसरत का इजहार करते हुए एक जानिब जहाँ गवर्नर इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा किया, लेकिन साथ ही अवाम से भी ये अपील की है कि वो इस शाहरा पर बिना किसी वजूहात के सैर व तफरी करने की गर्ज से यहाँ का रुख ना करें, क्योंकि कोरोना वबा अभी ख़त्म नहीं हुई है, अभी इसकी दूसरी लहर ख़त्म नहीं हुई है कि इसकी जो तीसरी लहर है वो भी उसका आगाज़ हो चुका है और हमें चाहिए कि हम एहतियाती तदाबीर पर अमल करें और बिना किसी वजूहात के इस शाहरा पर ना जाएं। मज़ीद इस सिलसिला में भारतीय जनता पार्टी के ज़िला सदर इंजीनियर मोहम्मद रफ़ीक चिश्ती ने भी अपनी मसरत का इजहार करते हुए ये बताया कि सरकार कभी भी आवाम के लिए कोई भी ऐसे इकदामात नहीं उठाती है कि जिसकी वजह से अवाम को नुकसान झेलना पड़े, बल्कि अवाम की बेहतरी के लिए ही इकदामात उठाए जाते हैं। इस सिलसिला में नाहिदा अल्ताफ़ और उन्हीं के साथ साथ बीजेपी तर्जमान सुनील कुमार गुप्ता और उनके हमरा बीजेपी लीडर शहजाद खान से ने भी अपनी मसरत का इजहार किया है और गवर्नर इंतज़ामिया का शुक्रिया भी अदा किया है। इस सिलसिला में जब हमने उनसे बात की, क्या कहना था उनका, आइए दिखाते हैं हमारी आज की ये खास रिपोर्ट। देखें, गवर्नमेंट को हर चीज़ की पूरी वाकफियत होती है। जब ज़रूरत थी मुगल रोड को खोलने के लिए, गुज्जर बकरवाल जो ढोक में अपने भेड़ बकरियां लेके जाते थे, तो उस वक़्त प्रायोरिटी उन लोगों की ही थी, आम लोगों के लिए नहीं थी। और उसके बाद दूसरी प्रायोरिटी थी कि जो लोग ट्रीटमेंट के लिए श्रीनगर में, पुंछ से श्रीनगर नज़दीक है जम्मू के बजाय, वहाँ जाके इलाज कराना चाहते थे, उनके लिए भी गवर्नमेंट ने इजाज़त दी थी। तो लोगों ने उसका इशू बनाया कि ये मुगल रोड जो है ये खाली गुजर बकरवाल के लिए ही बनी थी, इतना फंड्स खर्च किया, हमारे लिए नहीं। तो ये चीज़ें हमने अपने पार्टी के थ्रू हाई लेवल से होके हमारे जो ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब हैं उन तक पहुंचाई है। तो उन्होंने अब वैक्सीनेशन जो मैक्सिमम 95% से ऊपर हो चुकी है, अब बीमारी का ख़तरा भी कम है, तो उन्होंने 5 तारीख के लिए ऐलान किया है। हम उन गवर्नर साहब के भी तहे दिल से शुक्रगुजार हैं और लोगों को ये यकीन रखना चाहिए कि गवर्नमेंट उनके भलाई के लिए कभी भी गलत नहीं सोचेगी, जो सोचेगी उनकी भलाई के लिए ही काम होगा। आज देखो वो मुगल रोड सबके लिए 5 तारीख को इंशाल्लाह खोल दी जाएगी। पब्लिक को हर एसओपी जो गवर्नमेंट ने, चाहे कोरोना वायरस एक बार आई ख़त्म हो गई, फिर दूसरी लेयर आ गई, कुछ और भी हो सकता है, तो गवर्नमेंट हर वक्त हर प्रॉब्लम से टैकल करने के लिए ये प्रधानमंत्री साहब की जो गवर्नमेंट है, ये छोटे से छोटे आदमी तक भी अपनी खबर रखती है कि किसको क्या तकलीफ़ है। तो लोगों को चाहिए कि एसओपी का ख्याल रखें, गैदरिंग नहीं करें, मास्क लगा के रखें,
सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, डिस्टेंस रखें, और जो जहाँ जहाँ पोस्ट पे चेकिंग होती है वहाँ चेकिंग करवाएं। क्योंकि अब ऐसा तो हो नहीं सकता है कि आज अगर कोई चेकिंग नहीं करवाएगा तो उसमें कोई मिलिटेंट भी घुस जाएंगे तो वो बोलेंगे हाँ जी हमारी चेकिंग नहीं होनी चाहिए। चेकिंग अलग पर्पज़ के लिए है और उसका फंक्शन है, वो भरपूर अपना गवर्नमेंट का तावन दें और गवर्नमेंट उनके लिए बेहतर सोचती है। ये है कि जो भी एलजी साहब ने कल ये फ़ैसला लिया है, ये बहुत अच्छा फ़ैसला लिया है। ये काफ़ी बहुत सी डेलीगेशंस जो हमारे यहाँ रजौरी, पुंछ, किश्तवाड़ से गई, उसके बाद उन्होंने बहुत अच्छा ये डिसीजन लिया है कल, जो ये मुगल रोड और ये सनातन रोड खोली है। तो मैं इनका बहुत वेलकम कर रही हूँ और मैं आम लोगों को भी ये अपील करती हूँ कि ये जो रोड खुली है, ये प्लीज़ आप इसे ये सैर व तफरी के लिए मत जाएं, और एसओपीज़ का जितना भी हो सके, आपको पता है कोविड का इतना मतलब पूरे वर्ल्ड में, ना कि एक जम्मू कश्मीर की बात करूं, पूरे वर्ल्ड में इतना बड़ा है ये एक वेव चल रही है। अब तो थर्ड वेव का भी एंट्री, जैसे आपने सुना होगा कि हो चुकी है। इसका हम लोगों को बहुत ख्याल रखना है। एसओपीज़ के जितने भी ये फॉलो करने हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, ना कि जो सैर व तफरी के लिए ये जो लोग जो हैं ये विज़िट करें, अपने घरों में ही रहें। जी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि जिन्होंने ये इतना अच्छा डिसीजन लिया है, जो पब्लिक के लिए जो रोड खोल दी है। तो इसमें ये है कि अब हम लोगों को मतलब ये सब चीज़ों का ध्यान रख के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ चलना पड़ेगा। सबसे पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जो कल रात को उन्होंने एक आर्डर निकाला है कि मुगल रोड 5 जुलाई से सब लोगों के लिए खोल दी गई है, जनरल पब्लिक के लिए। मैं समझता हूँ ये मनोज सिन्हा जी ने जो हमारे रजौरी पुंछ की आवाज़ थी उसको सुना और उसको उन्होंने लागू किया, क्योंकि इसके ऊपर मैं समझता हूँ हमने भी और सब लोगों ने प्रयास किया था कि ये मुगल रोड खुलनी चाहिए। ये एक अच्छी बात हुई और इसके लिए मैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे जिला अध्यक्ष और हम सब ने जब हम जम्मू गए तो हमने बड़ा जोर लगाया था कि ये रोड खुलनी चाहिए, और रोड खुल गई है, अच्छी बात है। लेकिन जो रोड बंद हुई थी वो भी एसओपी के तहत बंद हुई थी, क्योंकि कोरोना महामारी बहुत तेज़ी के साथ फैली हुई थी और गवर्नमेंट ने उस समय जो हमारे फ्रूट्स के ट्रक आते थे श्रीनगर के अंदर, या जो मेडिकल के अंदर जो बीमार थे लोग, जो श्रीनगर जाना चाहते थे, उन लोगों के लिए पूरी परमिशन थी और आम पब्लिक के लिए नहीं थी। मैं समझता हूँ कि हम सब लोगों ने उस एसओपी को पालन करते हुए जो ऑर्डर निकला था उसका भी हम सब ने पालन किया है, क्योंकि वो जो एसओपी निकलती है, जो गाइडलाइन निकलती है, मैं समझता हूँ कि हम सब लोगों के लिए है। मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि पूरे पुंछ के लोगों को, उन्होंने एसओपी का पालन किया, उन्होंने गाइडलाइन का पालन किया। आज कोरोना बिल्कुल नीचे आ चुका है, थोड़ी सी ज़िंदगी जो है वो बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी है। अभी वीकली लॉकडाउन को छोड़कर बाकी हमारा पूरा पुंछ खुल चुका है। लोग अपना बिजनेस कर रहे हैं, लोग अपने लेबर का काम कर रहे हैं, लोग अपनी मजदूरी कर रहे हैं, और कुछ देर के बाद स्कूल भी खुल जाएंगे। मैं समझता हूँ इसमें लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। लोगों ने एसओपी का पालन किया और सरकार ने जो भी गाइडलाइन की वो यहाँ पर लोगों ने उसके ऊपर अमल किया। सबसे पहले तो मैं अमीन साहब आपका तहे दिल से मशकूर हूँ, शुक्रगुजार हूँ कि आप ये पैगाम जो है लोगों तक पहुँचाते हैं। जहाँ तक रही मुगल रोड का मामला, जब भी ये मुगल रोड तैयार हुई थी, बनी थी, आपको ये याद होगा कि मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सैयद साहब और भारतीय जनता पार्टी उस वक़्त दोनों की आपस में हुकूमत थी। बीच में हालात ख़राब होने की वजह से ये जो बीमारी आ गई है, क्वारंटीन की बीमारी थी, इस पे पाबंदियां लगाई गई थी, रास्ते बंद किए गए थे। तो फिर मैं इससे ये कहूँगा कि इसका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ हिंदुस्तान के पीएम का, और ख़ास करके जम्मू कश्मीर के जो हमारी पार्टी के सीनियर लीडर हैं, उसमें रविंदर रैना साहब हो गए हैं, और हमारे जनरल सेक्रेटरी अशोक गोयल साहब हो गए हैं, और उसके बाद निर्मल सिंह साहब हो गए हैं, या जितने भी पार्टी के जो लोग हैं कि उन्होंने सेंटर से बात करके और जनाब गवर्नर साहब से अपील की है। और मैं दिल की अमीर गहराइयों से उनको मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने बगैर किसी भी मामलात के जो मुगल रोड है उसको 5 तारीख से चालू करने का ऐलान कर दिया है। जैसे जम्मू से पुंछ आने में कोई रुकावट नहीं है, हर आदमी, हर इंसान, हर गाड़ी जो है वो जा सकती है, लेकिन नॉर्म्स के मुताबिक चेकिंग पोस्टें जो लगी हैं, मतलब जैसे बीजी में है या रास्ते में कहीं पुलिस चेक पोस्ट हैं वो चेक करते हैं, वो चेक
चेक पोस्टें वैसे ही रहेंगी और वो चेक करेंगे और हर आदमी को आने जाने में जो